वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। हमने पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव पढ़ा था इस चैप्टर का, और हमने देखा था कि और हमने लेखक परिचय भी किया था, और मैंने आपको यूट्यूब में एक वीडियो भी भेजा था ताकि हम उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ और देखते हैं इस पार्ट में क्या बताया गया है। ये पार्ट का नाम है टिकट एल्बम। अब राजाप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिखा गया राजाप्पा को अब कोई पूछने वाला नहीं था, राजाप्पा से अब कोई बात नहीं करता था। सब के सब किसको घेरे रहते हैं? नागराजन को घेरे रहते हैं। और कहते हैं नागराजन घमंडी हो गया। राजाप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, राजाप्पा सभी बच्चों में कहता फिरता कि नागराजन अब तो घमंडी हो गया है। पर लड़के भले कहाँ उसकी बातों पर ध्यान दें, पर लड़के जो बच्चे हैं वो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, वो उसकी बातों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया करते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन के मामा ने एक एल्बम भिजवाया था। कहाँ? और उसके मामा कहाँ रहते हैं? सिंगापुर में रहते हैं। वो लड़कों को दिखाया करता और वही एल्बम जो है वो सारे बच्चों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने पर सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते, और जैसे ही पहली घंटी बजती स्कूल की तो सभी बच्चे नागराजन को घेर करके बैठ जाते और उसकी एल्बम को देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता, और आधी छुट्टी यानी कि ब्रेक के बाद भी सभी बच्चे नागराजन को घेरे रहते और उसके एल्बम को देखते रहते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। कई तो ऐसे थे कि टोली बना के ग्रुप बना करके भी उसके घर पहुंच आए ताकि वो उसके एल्बम को देख सके। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। नागराजन सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर एल्बम छूने की मनाही सबको थी। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते, और वो क्या करता, वो एल्बम को अपनी गोद यानी कि अपने लैप पर रख लेता और उसको और एक एक करके इस तरह से पन्ना पलटता रहता, और बाकी बच्चे उसको घेरे हुए रहते और सब इस तरह से झांक करके उसके एल्बम को देख करके ही खुश हो जाया करते थे। और तो और कई कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक रहा करती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। पार्वती जो थी वो लड़कियों की मतलब कि लीडर बनी, ठीक है, मतलब कि वो जाके बात करेगी। पार्वती आगे गई और उसने नागराजन से एल्बम मांगा। लड़कियों में वही तेज़ तर्रार मानी जाती थी, और लड़कियों में सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार स्मार्ट वही मानी जाती थी। मतलब ऐसा था कि वो सब तरह की चैलेंजेस को फेस कर सकती है, वो हर तरह के बात हर किसी के साथ कर सकती है। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। नागराजन ने कवर चढ़ाया, अच्छे से कवर चढ़ाया और उसे लड़कियों को दिया। लड़कियों ने भी बड़े सुंदर तरीके से एल्बम को देखा और उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, और इस तरफ राजप्पा का एल्बम कोई भी नहीं पूछने वाला था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि नागराजन जो आ गया था, नागराजन का एल्बम, नया एल्बम आ गया था, और वो कहाँ से आया था? सिंगापुर से आया था, जिस कारण राजप्पा का एल्बम को कोई भी नहीं पूछता था। जो लोग पहले राजप्पा के इर्द गिर्द घुमा करते थे, अब वो राजप्पा के सामने भी नहीं फटका करते थे। राजप्पा के एल्बम की लड़कों ने काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही यही धुन सवार थी, और राजप्पा ने बड़ी मुश्किल से एल्बम को तैयार किया था। कहते हैं ना कि बहुत बहुत तकलीफ़ें उठाई उसने उस एल्बम को तैयार करने के लिए। सुबह 8 बजे वो घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, और जो लड़के टिकट इकट्ठा करते थे उनके वो चक्कर लगाता और उनसे वो टिकट मांगा करता था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। अगर ऑस्ट्रेलिया का टिकट देता तो बदले में उससे वो फिनलैंड का टिकट लेता था। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का, और 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का टिकट। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। शाम को जब वो स्कूल से घर आता तो अपना स्कूल बैग
फेंक करके, किसी एक जगह फेंक करके माँ से चबेना यानी कि चना मांगता, उससे कुछ चने को वो अपने पॉकेट में रखता और धीरे धीरे चबाता हुआ चबाता रहता और माँ से कॉफ़ी पी करके, किसी तरह कॉफ़ी पी करके वो बाहर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता और 4 मील दूर जा कर के वो कनाडा का टिकट लेता। मतलब कि बहुत मेहनत की उसने इस एल्बम को बनाने के लिए। 4 मील दूर चलना किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है, और वही पगडंडिया मतलब कि रास्ता जो है वो आपका समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, कंकड़ है, पत्थर है, झाड़ियाँ हैं। तो इस तरह की मुसीबतों को पार करते हुए वो आगे निकलता और वहाँ से वो एल्बम लेकर के आता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। राजप्पा का एल्बम स्कूल भर में सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, और सरपंच के लड़के ने उसे कितने रुपए में ख़रीदना चाहा? 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। साड़े लहकर ठाका मारकर हंस पड़े। जब राजप्पा किसी तरह से भी तैयार नहीं हुआ एल्बम देने के लिए, तो जो सरपंच का लड़का है वो राजप्पा से झगड़ा करने लगा। फिर राजप्पा ने तीखे स्वर में उससे कहा कि मैं तुम्हें एल्बम किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, तुम्हारे घर में जो एक प्यारी सी बच्ची है ना, उसे मुझे दे दो 30 रुपये में, ठीक है। और यही सुन करके सारे बच्चे ज़ोर से हंसने लगे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। सिचुएशन कैसा हो गया था, लोगों की मानसिकता, बच्चों की मानसिकता कैसी होती है, वो अब कोई भी जो राजप्पा के इर्द गिर्द घुमा करते थे, राजप्पा के बिना कोई काम नहीं करते थे, अब राजप्पा से वो बात तक नहीं करते। सबने मिलकर राजप्पा को एकदम से अकेले कर दिया था। अब उसकी तुलना नागराजन के एल्बम के साथ करने लगे। और तो और बच्चे जो है वो राजप्पा के एल्बम को नागराजन के एल्बम के साथ कंपेयर करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। पर राजप्पा इतना चिढ़ गया था कि उसने नागराजन के एल्बम को कभी भी देखना नहीं चाहा। लेकिन हाँ, दूर दूर से वो अपनी नीची निगाह, मतलब इस तरह से करके किसी तरह से वो उसके एल्बम को देखता था, ताकि उसे पता चले कि उसका एल्बम कितना सुंदर है। और तो और नागराजन जो था, राजप्पा जो था, वो भी अपने एल्बम से बहुत प्यार करता था। इवन अगर कोई उसका एल्बम छू भी ले तो वो बहुत नाराज़ हो जाता था। और तो और उसे ये भी कहता था कि इस तरह का एल्बम उसे और कहाँ मिलेगा। और राजप्पा को जो एल्बम दिया गया था, राजप्पा को जो एल्बम उसके मामा ने भेजा था, उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर लिखा था, उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर, मतलब कि पहले पेज पर यह लिखा गया था AM नागराजन, यानी कि नागराजन का नाम लिखा गया था। और उसके बाद इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। इस एल्बम को चुराने वाला क्या है? बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, और जो भी बच्चे ने इस पहले पृष्ठ को देखा, पहले लाइन को देखा, पहले पेज के सेंटेंसेस को देखा, उसी सारे सेंटेंसेस को बच्चों ने अपने अपने कॉपी में क्या कर लिया? उतार लिया, मतलब कि कॉपी कर लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को खुरकी दी। राजप्पा ने जैसे ही देखा कि सारे बच्चे जो है वो नकल कर कर लिख रहे हैं, तो राजप्पा ने सभी बच्चों को डांटा और कहा कि तुम हमेशा नकल क्यों करते हो, ठीक है, जो एल्बम लिखा गया उसे नकल क्यों करते हो। और सब चुप रहे, पर कुणाल से नहीं रहा गया। सब चुप, बच्चे, किसी ने राजप्पा को रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ कुणाल ही बोल गया, जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो उसका दोस्त उसे कहता है, ईर्ष्यालु कहीं का, तू जलता है नागराजन के एल्बम से, तू जलता है, इसीलिए तू इस तरह की बातें कर रहा है। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। तो कहता है, मैं क्यों जलूं, तेरा खानदान जले। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान भगारी। तो राजप्पा ने कहा कि मैं क्यों जलने लगूं, जले तेरा खानदान, और उसके एल्बम से कहीं ज़्यादा बड़ा एल्बम मेरा है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो 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 बच गए हैं, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज रीड द चैप्टर एंड यू फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।